हेलो स्टूडेंट्स। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन। मतलब हम आज ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिनका ऑर्डर तो वन होगा लेकिन डिग्री एक से ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर वन है और डिग्री जो है वो एक से ज्यादा है। p का मतलब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है। एक दूसरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माई प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो वन है और डिग्री जो है वो एक से ज्यादा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए जीरो पी टू द पावर एन ए वन पी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू p to the power n minus 2 plus and so on a n minus 1 p plus a n equal to 0। यहाँ पर a0 a1 a2 an जो है ये x और y के फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन। अब बात करते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर तीन तरह से सॉल्व करने वाले हैं। एक होता है इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर p और एक होता है इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर x एंड इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम किन इक्वेशंस को कहेंगे कि वो सॉल्वेबल फॉर p हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्वेबल फॉर p कहेंगे अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिजॉल्व कर ले लीनियर फैक्टर्स में। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सॉल्वेबल फॉर p है। या ऐसे समझ लीजिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम p की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में निकाल लेते हैं तो हम कहेंगे कि इक्वेशन हमारी सॉल्वेबल फॉर p है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम हर फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो के। तो जब आप हर फैक्टर को जीरो के इक्वल लेंगे तो आपको हर फैक्टर जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इस टाइप से। फिर क्या करेंगे, हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें x आएगा y आएगा और एक कोई कांस्टेंट आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। इसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमने ये मान लिया और इसका हमने ये मान लिया। ठीक है, अब चूंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर वन की है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सारे कांस्टेंट को हटा करके एक सिंगल कांस्टेंट c ले लेंगे और इस तरह से हम कंबाइंड सोल्यूशन लिख देंगे इक्वेशन वन का। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके देखिए लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। इसको हम ले सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3p प्लस 12 इक्वल टू 0। पी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, सो p माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, p माइनस 4 इक्वल टू 0। p माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये देखिए लीनियर फैक्टर हो गए यहाँ पे। तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है। अब क्या करेंगे, हर फैक्टर को हम 0 करेंगे।
तो लिख सकते हैं इट्स कंपोनेंट इक्वेशंस आर p माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए, एंड p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। p का मतलब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है। सो फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस 4 dx इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y माइनस 4x इज इक्वल टू c, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड कंपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 p मीन्स dy बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से क्या आ जाएगा, dy माइनस 3 dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करिए, सो y माइनस 3x इज इक्वल टू एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम वही ले लेंगे जो पहले लिया हुआ है c, और y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। आप लिखेंगे जनरल सोल्यूशन, हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, पहले हमने क्या निकाला है, y माइनस 4x माइनस सी, और फिर आया है y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके भी देखिए फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3xyp माइनस 2xyp माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक एक्सपी कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, xp प्लस 3y, यहाँ से आप माइनस 2y कॉमन ले लीजिए, xp प्लस 3y इक्वल टू 0। इन दोनों से आप xp प्लस 3y कॉमन ले लीजिए, xp minus 2y equal to 0. Its component equations are xp plus 3y equal to 0। पहली ये हो गई इक्वेशन, और दूसरी कंपोनेंट इक्वेशन हो गई xp माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसको वन बाई वन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम वन p means dy by dx, x dy by dx प्लस 3y इक्वल टू 0। ये सिंपल सी एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन y प्लस 3 अपॉन x dx इज इक्वल टू 0। ठीक, नाउ इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y प्लस 3 log x, क्योंकि सारे टर्म हमारे log में आ रहे थे, तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो हमने ले लिया log c। ये क्या हो जाएगा, log y प्लस log x क्यूब इज इक्वल टू log c। log m प्लस log n, log mn होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x क्यूब y इज इक्वल टू log c। सो x क्यूब y इज इक्वल टू c, या इसको आप लिख लीजिए x क्यूब y माइनस c इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट कंपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया।
नाउ सेकेंड क्या है, एक्स पी माइनस 2y इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। एक्स पी, तो पी की जगह हमने ले लिया dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ये भी जो है एक वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, log y माइनस 2 log x इज इक्वल टू log c, और इसको हम लोग लिख सकते हैं log y माइनस log एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, तो इसको लिखेंगे log y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c। तो यहां से क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, और y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, या फिर y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, पहला कंपोनेंट इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये मिला था, इसको लिखिए एक्स क्यूब वाई माइनस सी, और सेकंड ये मिला है y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा गिवन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको हम दोबारा से लिख रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके देखिए फैक्टर तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम श्रीधराचार्य यूज करके p की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, यहाँ पे b की जगह है 2y कॉट x, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2y कॉट x का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर x, और माइनस क्या होता है 4ac, तो हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 2a। तो श्रीधराचार्य यूज करके हमने यहां से p की वैल्यू x और y के टर्म में निकाल ली। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस यहाँ से 4y स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2y हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई कॉट एक्स प्लस माइनस वाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा कॉसेक एक्स, या इसको आप y यहां से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, सो कंपोनेंट इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, तो कंपोनेंट इक्वेशंस आप एक बार ले लेते हैं प्लस वैल्यू, एक बार ले लेते हैं माइनस वैल्यू। सो p इज इक्वल टू वाई टाइम्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, इसको आप 1 कह लीजिए, एंड p इज इक्वल टू वाई टाइम्स माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, इसको आप इक्वेशन 2 कह लीजिए। ठीक है, तो एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम 1 p मीन्स यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। ये सिंपल सी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग
इसको इंटीग्रेट करिए, क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस cosec x का इंटीग्रेशन होता है log tan x अपॉन 2 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो log y प्लस log sin x इज इक्वल टू log m प्लस log n log mn, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log c tan x अपॉन 2। अगेन इसको भी लिख सकते हैं log y sin x इज इक्वल टू log c tan x अपॉन 2। यहां से क्या आ जाएगा, y sin x इज इक्वल टू c tan x अपॉन 2, और sin x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। c इसको आप लिख दीजिए sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2, तो sin x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, इस cos x बाई 2 को इधर ले लीजिए, सो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू c, और 2 cos स्क्वायर x बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos x इज इक्वल टू c, या इसको आप लिख दीजिए y टाइम्स 1 प्लस cos x माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, नाउ फ्रॉम 2 p इज इक्वल टू y टाइम्स माइनस cot x माइनस cosec x, p इज इक्वल टू y टाइम्स माइनस cot x माइनस cosec x फ्रॉम 2। तो p मीन्स क्या है, dy बाई dx, तो इसको dy बाई dx इज इक्वल टू y टाइम्स माइनस cot x माइनस cosec x। फिर से ये वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है, तो dy अपॉन y, यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, cot x प्लस cosec x dx, इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, वी गेट 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू माइनस cot x का इंटीग्रेशन log sin x, और cosec x का इंटीग्रेशन होता है log tan x अपॉन 2, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। सो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log m प्लस log n log mn हो जाएगा, इसको लिख देंगे log sin x इंटू tan x बाई 2 और प्लस log c। ठीक है, log m माइनस log n log mn हो जाएगा, तो log m माइनस log n log m अपॉन n, इसको हम लिख सकते हैं log c अपॉन sin x इंटू tan x बाई 2 log y। सो y इज इक्वल टू c, फिर से हम क्या करेंगे, sin x को लिखेंगे 2 sin x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2, और tan x बाई 2 को लिख देंगे sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2, cos x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बचेगा यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू c अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 2 sin स्क्वायर x बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos x इक्वल टू c, और माइनस c इक्वल टू 0। तो इस तरह से जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो जब हमने फर्स्ट कंपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व किया था हमें मिला था y 1 प्लस cos x इक्वल टू c, तो यहाँ पे आ जाएगा y 1 प्लस cos x माइनस c, और सेकेंड कंपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व किया है तो y
1 माइनस कॉस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। आप चाहे तो इस सोल्यूशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहला आया था y 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सी, और दूसरा आया है y टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। इस तरह से भी आप जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले और वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।